Next topic, we are going to start equality of matrices. So what is equality of matrices? When there are two matrices and both the matrices are of same order. Same order हमने करा था. What is order? That how many total elements are there we can say, or total number of rows and column. दोनों का अगर बिल्कुल सेम है, जैसे if you can see over here, this is 2 rows and 2 column, means the order of this particular matrix is, A matrix का जो order है that is 2 cross 2. Similarly here 2 column and 2 rows, 2 cross 2. Elements भी same है. So two matrices of same order are equal if their corresponding elements are equal, or we can say when both the sides both the matrices order is also same. दोनों अगर आपके पास same order की matrices हैं और बीच में equal to का sign है, वो same होंगी. Most probably they are going to be same, and if there is equal to sign, so that is going to be surely equal. Sometimes there will be cases जहां पे आपको चेक करना रहेगा that whether it is right or not, कि आपको जो equation दे रखा है वो सही है या नहीं सही है. दोनों का same order है, it is going to be equal. अगर सेम ऑर्डर नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये 3 क्रॉस 2 की होती और ये 2 क्रॉस 2 की होती, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देती नो, दिस इज नॉट ऑफ सेम ऑर्डर. इक्वालिटी नहीं है इन दोनों मैट्रिसेस की, बिकॉज ऑर्डर सेम नहीं है. सो व्हेनेवर देयर इज टू मैट्रिसेस एंड बोथ द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, वी कैन से दे आर इक्वल व्हेन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल. So now we'll see how it is going to be practically and how to solve it out if it is asked something to solve out of it. For example, this is the sum. And given over here, ये आपको एक मैट्रिक्स दी है और सेकंड मैट्रिक्स आपको ये दी हुई है. So you can cross check it also. आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. क्रॉस चेक कर लेंगे, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं है. वैसे तो ये ऐसे ही इक्वल ही होना वाला है. What it means, इक्वल हमने बात करा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल ही होंगे. क्या मतलब, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. 2x plus 4 is equal to 0, 3y minus x equal to 5, z plus 2 equal to 3, x plus z equal to minus 1. This is the actual form of it. ये बोल रही है equality of matrices. And जब when we are going to calculate it, आपको exactly वही मिलने वाला है. If you know, हमने करा हुआ है linear equation. What was the linear equation? ऐसे दी जाती थी हमें linear equation equal to 0. ऐसे ही होता था कुछ हमारा लीनियर इक्वेशन ना, कि 2x plus 4 is equal to 0. सो यही यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन अलग अलग मैट्रिसेस में गिवन है. सो व्हाट वी कैन डू, हम x की वैल्यू निकाल लें अगर किसी तरीके से और उसको पुट कर दें, वी कैन कैलकुलेट दैट वेदर इट इज इक्वल टू 0 और नॉट. अदरवाइज ऑल्सो इक्वल टू साइन इज देयर, बोथ द ऑर्डर्स आर सेम, सो वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल. बट नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन द सम कि हमको x y z का टोटल कैलकुलेट करना, द वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ x plus y plus z. For that we need value of x, we need value of y, we need value of z. तो सभी इक्वेशंस को अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, first is our there's 2x plus 4, then the second one is 3y minus x equal to 5. नेक्स्ट वन इज, यही बन रहे हैं ना हमारी इक्वेशंस, z और z प्लस 2 इक्वल टू 3, एंड द फोर्थ वन इज x प्लस z इक्वल टू माइनस 1. सो वी कैन सॉल्व इट आउट. पहले अगर मैं ये वाली इक्वेशन सॉल्व करती हूँ, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, कुछ सिंबल डाल देते हैं लाइक दिस. So now 2x plus 4 it is given over here. So how to calculate equation? We know one variable की equation है, very simple to calculate it. 2x, 4 को उधर ले जाते हैं, it is going to be minus 4. And उसके बाद की solution अगर मैं करूं, it is going to be x minus 4 over 2 हो जाएगा, it is going to be minus 2. यही आएगा हमारा, x का वैल्यू मेरे पास आ गया minus 2. Now what is the next phase? मुझे y का वैल्यू कैलकुलेट करना है. y के वैल्यू के लिए I have x वैल्यू, मैं x का वैल्यू पुट कर सकती हूँ. 2y minus x का वैल्यू इज minus 2 ओनली, इक्वल टू 5. अब इसको ओपन कर लेते हैं. इट इज गोइंग टू बी 3y
माइनस इंटू माइनस प्लस, इट इज गोइंग टू बी 2 इक्वल टू 5। ठीक है जी, नेक्स्ट इसको और कैलकुलेट करते हैं। इट इज गोइंग टू बी 3y, 2 उधर चला जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 3। एंड इन शॉर्ट वी कैन से y का वैल्यू इज गोइंग टू बी 1। y आपका 1 आ जाता है इस केस में। नेक्स्ट आपका आता है z, दैट इज z। तो z का वैल्यू के लिए z प्लस 2 इट इज गिवन, सो z प्लस 2 एंड z, ये तो बहुत ही सिंपल रहेगा बिकॉज आपका व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, 3 माइनस 2 यू विल डू, यू विल गेट z का भी वैल्यू आ गया 1। तो व्हाट इज द केस, x प्लस y प्लस z करने को हमें बोला गया था, तो x हमारा आ गया -2 प्लस y हमारा आ गया 1, z हमारा आ गया 1। सो दिस इज गोइंग टू बी -2 प्लस 2 हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 0। सो द आंसर इज 0। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको मैंने नहीं किया। x का वैल्यू इज -2 एंड z का वैल्यू इज 1। सो दिस इज गोइंग टू बी -1 ओनली, मतलब इक्वेशन सही है। सो यू कैन जस्ट पुट इट आउट दीज वैल्यूज in the equation if you to check कि ये actual में होता है कि नहीं होता है। So this is how to go with equality of matrices, how to calculate when we have to calculate the variables amount over here when x y z इस तरीके का हमें कुछ दिया होता है। अगर तो x y z वाला केस नहीं है, सिंपल दिया है, that is going to be again simple to calculate, that we'll see in the methods of it, because there are some other things also in the matrices we will do in that. So next एक और सम ले लेते हैं for equality of matrices का ही, where we have to calculate x y z w again. For that what is the case, the same method, x minus y, एक तो ना ये येलो आ जाता है, हाँ, x minus y इक्वल टू -1। हाँ, हमें क्या करना है अब, x minus y इक्वल टू -1, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, हाउ वी कैन गो विद इट। x इक्वल टू कर लेते हैं y -1 प्लस y हो जाएगा ये, तो ये मतलब एक तरीके से मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसको। ये हो गया -1 इक्वल टू y। सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है, तो मैंने x को सब्स्टिट्यूट करना है अब इससे फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वल टू 5। सो 2x का वैल्यू आई कैलकुलेटेड -1 प्लस y, यही है। z वाला नहीं लेते, वी शुड टेक दिस वन सो दैट इट विल बी समवेयर इजी टू कैलकुलेट, एटलीस्ट किसी एक डिजिट का वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो मैं थर्ड वाला ले रही हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, तो इसका रहेगा आपका 2x का वैल्यू हमारे पास है ही ऑलरेडी, सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको विद दिस, एंड माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको अगर हम ओपन करें, -2 इट इज गोइंग टू बी प्लस 2y माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इज गोइंग टू बी, आगे आपका आ जाएगा -2, ये रह गया आपका 1y इक्वल टू 0। सो y इज गोइंग टू बी 2। सो आपका y 2 आ गया यहाँ पे। तो y अगर मेरे पास आ गया तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू पुट करके हियर आई कैन कैलकुलेट x ऑल्सो, -1 प्लस 2, तो मेरा x आ जाएगा 1। ठीक है, सो दिस इज द केस हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। तो x और y मेरे पास दोनों आ गए, y इज 2 एंड x इज 1। मेरा x का वैल्यू आ गया 1, x भी है y भी है। आई थिंक वी कैन कैलकुलेट द फर्दर वन कि z और w कैसे कैलकुलेट होगा। 2x प्लस z में x का वैल्यू आ जाएगा 1, इट इज गोइंग टू बी योर 3, एंड जब z3 आ गया इट इज गोइंग टू बी हियर समवेयर, and then you can calculate w also
For that, you have to take these other side of the equations value as well. So this is simple to calculate. So I'm going to end this video over here only.